हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच आपके साथ एक और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हीट, टेम्परेचर, कन्वर्जन ये सब हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास मैं स्टार्ट करूंगा 4-5 दिनों में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कितने लोग रेडी हो लाइव क्लास करने के लिए। वहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपकी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थर्मोमीटर होता क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको बताता है कितना टेम्परेचर है उस बॉडी का, कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे भाई मेरे पास, हम लोगों के पास कई सारे तरह के थर्मोमीटर होते हैं। अब हम करते एक एक करके डिस्कस करके चलते हैं, ठीक। पहले लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा बड़ा डिटेल नहीं बताना है, बस छोटे छोटे डिटेल बताने हैं। सबसे पहला तो हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। एक ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा डिस्कस करूंगा लिक्विड थर्मोमीटर, या जिसको हम लोग ज्यादातर भाषा में बोल देते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। तीसरे टाइप का आपका आता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। और एक आता है चौथा आता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, या जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद पांचवा पायरोमीटर आ जाता है, और छठा आ जाता है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। ये कुछ इतने टाइप के थर्मोमीटर जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, और जिसकी डिटेल नहीं पूछी जाती, बस इसके बारे में कुछ पॉइंट जो हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं, वही आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर क्या होते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। गैस थर्मोमीटर को हम आइडियल थर्मोमीटर भी बोलते हो। जो गैस थर्मोमीटर होते हैं हमारे, उनको हम आइडियल थर्मोमीटर भी बोलते हो, क्योंकि ये थर्मोमीटर होते हैं, ये गैस के वॉल्यूम एक्सपेंशन या गैस के प्रेशर एक्सपेंशन पे डिपेंड नहीं करते। ये जो गैस का नेचर है, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन या प्रेशर एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो जो गैस थर्मोमीटर होते हैं, जैसे यहां पे हम लिखा है हमने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर,
तो यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये इसका प्रिंसिपल होता है इस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का, कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो जो प्रेशर उस गैस का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, और गैस थर्मोमीटर होता किस गैस थर्मोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो गैस है, जो गैस ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम एंड प्रेशर किसी भी गैस का अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो ये जो इंक्रीमेंट है वो गैस के नेचर के साथ इंडिपेंडेंट होता है, गैस के नेचर से उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आ जाता है T इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। ठीक है, ये है आपका डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है अननोन टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, ये सब में लगभग यही रहता है, बस सिंबल्स चेंज होते हैं। देखो जरा, पीटी मतलब होता है प्रेशर एट टेम्परेचर टी, प्रेशर एट टेम्परेचर टी, प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर वो अननोन टेम्परेचर फाइंड किया जाता है अगर हम इस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यूज करते हैं और अननोन टेम्परेचर को फाइंड करना है तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, इसका जो एक्सपेंशन है, इसका वो इस गैस, क्योंकि गैस का तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, क्योंकि गैस को जैसे ही आप थोड़ा हीट करोगे उसका एक्सपेंशन लार्ज हो जाता है, इसलिए इस थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर को जो रेंज होता है टेम्परेचर कवर करने का वो बहुत बड़ा होता है। -200 से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। -200 से वो पहुंच जाता है प्लस का 1600 या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में बस इतना ही रहता है। आगे आते हैं लिक्विड थर्मोमीटर या मरकरी थर्मोमीटर। इसमें कुछ नहीं होता है, एक इस तरीके से कॉलम जैसा होता है जिसमें आपका मरकरी फिल होगा। अब उस कॉलम में क्या होता है, दो निशान लगे होते हैं, एक लोएस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आपका हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। वहां पे एक मिनिमम एक मैक्सिमम रेंज निशान लगे होते हैं। अब कितना ये लेवल राइज होता है तो अननोन टेम्परेचर हम इस तरीके से निकाल देते हैं, LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर उस लिक्विड कॉलम की कितनी हाइट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस लिक्विड कॉलम की कितनी हाइट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस लिक्विड कॉलम की कितनी हाइट है और 0 पे कितनी है, ये अननोन टेम्परेचर इस थर्मामीटर की हेल्प से निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको लगभग कांस्टेंट वही है। बस इसमें क्या है, हम गैस को यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर के टर्म में देखें कि प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है। और यहां पर हम भाई मरकरी ले रहे हैं तो मरकरी का हाइट देख लेंगे। आते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से कि T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। यह आ गया डिग्री सेंटीग्रेड कि T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, मेटल का रेजिस्टेंस कितना है, 0 डिग्री पे कितना है, 100 डिग्री पे कितना है। क्योंकि आपको पता है जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए। थर्मोकपल या थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर होता है ये एक
सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। सीबेक इफेक्ट ये क्या होता है, दो वायर लेते हैं डिफरेंट मटेरियल के, वो कौन कौन से, एक आपका बिस्मथ, एक एसबी, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कॉपर या एफई ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें दो वायर लेते हैं और इसको हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, एक कनेक्शन ये बन गया, एक कनेक्शन ये बन गया, ठीक है। तो इन दोनों ज्वाइंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं, ये कोल्ड जंक्शन, ये हॉट जंक्शन, दोनों जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं। तो इस प्रोसेस, इससे क्या होगा, दोनों जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर रख दिया, इससे क्या होता है, इन दोनों पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इससे इसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिसको हम लोग थर्मो करंट बोलते हैं। और जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा उसको थर्मल ईएमएफ बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ 100 डिग्री पे कितना था, टी पे, और E100 माइनस E0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आपका सीबेक इफेक्ट होता है, इसमें हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन सीबेक इफेक्ट हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होती है। तो इसमें अननोन टेम्परेचर पे ईएमएफ कितना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। पायरोमीटर, ये एक ऐसे थर्मोमीटर होते हैं जो आपके हायर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी जो मिनिमम रेंज है, मिनिमम मतलब ये कम से कम 800 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करने के लिए यूज होता है, कम से कम। इसकी अपर लिमिट कोई नहीं होती है पायरोमीटर की, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग ही होगी वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है। कितना भी टेम्परेचर से मेजर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यही एक पायरोमीटर ही एक थर्मोमीटर ऐसा है जो विदाउट कांटेक्ट बॉडी के संपर्क में जाए बिना उसका टेम्परेचर बताता है, ठीक है। इसलिए इससे हम कितना भी हाई टेम्परेचर, सन का 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना भी हो उसका हम मेजर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जो बिना कांटेक्ट के टेम्परेचर मेजर करता है, पायरोमीटर। सन का या स्टार्स का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए किस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, पायरोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। ये आपका एक ऐसा थर्मोमीटर है जो वेरी लो टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। वेरी लो टेम्परेचर मतलब नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो के बराबर पहुंच जाए, -273 वाले में उसके पास पहुंचता चला जाएगा। वो जो वेरी लो टेम्परेचर है उसको किससे फाइंड करेंगे, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से। बाकी कोई थर्मोमीटर ऐसा नहीं है जो बहुत ही लो को फाइंड कर सके, ठीक है। तो ये कुछ थर्मोमीटर आपके पास मैं सामने ला दिए। इसमें लिखिए लगभग सभी में फॉर्मूला एक ही जैसा है, बस अगर हम गैस की बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की तो प्रेशर आ जाता है, अगर हम मरकरी की बात करते हैं लिक्विड कॉलम आ जाता है, अगर हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है, और अगर थर्मोकपल की बात करते हैं तो ईएमएफ आ जाता है। और देखते हैं जितने भी फॉर्मूले आपके सामने हैं सब में कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ है कि उस अननोन टेम्परेचर पे उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 पे कितनी है और 100 पे कितनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे अपने काम के अकॉर्डिंग थर्मोमीटर की रेंज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके अंदर किस टाइप से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा आपका। और जल्दी ही मैं आपको लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो जल्दी जल्दी भैया जो भी बिल्कुल प्रिपेयर हो
कि सर आई एम रेडी फॉर द लाइव क्लास, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर मैं लाइव क्लास के रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं फिर आपको 2-3 से 4 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और आपको जो भी टॉपिक लगता है कि नहीं सर समझ में नहीं आया, अब लाइव क्लास के दौरान जब लाइव क्लास चलेंगी वहाँ पे अपना जो टॉपिक जो समझ नहीं है वो बोल दीजिएगा, सर मुझको ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको लाइव क्लास में वो टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय,